दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ टाइप चैप्टर फर्स्ट साइंस के डिस्कस करते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं बोलना, हंसना, प्रजनन करना, ये सभी। तो सजीव जो होते हैं इसमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है, इसमें संवेदनशीलता का भी पाया जाता है वो, और जो सजीव होते हैं इनमें वृद्धि और विकास के गुण भी पाए जाते हैं। तो सजीव बोलते भी हैं, हंसते भी हैं और प्रजनन भी करते हैं। तो ये सारे लक्षण सजीव के ही हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, वह वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्वनिर्मित वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, या ये सभी। तो जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, जैसे आपका हवा हो गया, पेड़ पौधे हो गए, मृदा हो गई, झील हो गए, नदी हो गए, नाले हो गए, सूर्य हो गया, ये सभी हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं। तो इनको हम कहते हैं प्राकृतिक वस्तुएं। जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं वो वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। और जो हम मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं, जिनको हम स्वयं बनाते हैं, उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं, जैसे हो गया बिल्डिंग हो गया, घर हो गया, भवन हो गया, मेज, कुर्सी, चेयर, ये सब सारी चीज़ें मानव निर्मित हैं, इन्हें प्राकृतिक वस्तुएं नहीं कहते हैं। तो प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियाँ कैसी होती हैं? रोएदार होती हैं, नुकीली होती हैं, या कांटेदार होती हैं? तो रेगिस्तान में जो पत्तियाँ पाई जाती हैं ये क्या कर देती हैं कि ये कांटे का स्वरूप धारण कर लेती हैं, जिससे क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन कम होता है, क्योंकि वहाँ पे जल की कमी पाई जाती है। तो इसलिए ये रोएदार भी होती हैं, नुकीली भी होती है और कांटेदार भी होती हैं। इससे इन्हें जो उसको खाने वाले जीव हैं उनसे भी सुरक्षा मिल जाती है। तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, श्वसन क्रिया जंतुओं में होती है, पौधों में होती है, या ए और बी दोनों में होती है, या इनमें से किसी में नहीं होती है? तो जो श्वसन होता है वो जंतुओं में भी होता है और पौधों में भी होता है। ये इन दोनों में पोषण की भी आवश्यकता होती है, श्वसन भी होता है, इनका संरचना और इनमें सेंसिटिविटी भी पाई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि श्वसन दोनों में होता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला है, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं जो चलायमान नहीं होती हैं, जो श्वसन क्रिया करती हैं, ये या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो चलायमान होती हैं, इनमें श्वसन की भी आवश्यकता होती है, इनमें पोषण की भी आवश्यकता होती है, और इनमें वृद्धि और विकास भी देखा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। श्वसन जो क्रिया करती है इन्हें हम सजीव वस्तुएं कहते हैं, और निर्जीव वस्तुओं में श्वसन की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाली गैस कौन सी है? तो मनुष्य श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेता है। ये ऑक्सीजन पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, उसके जरिए हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, जिन वस्तुओं का निर्माण मानव अपनी बुद्धि एवं विवेक से करता है उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो वस्तुएं प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य हो गया, नदी नाले हो गए, या ये सारे प्राकृतिक। मगर जो मानव अपने द्वारा बनाता है स्वयं के द्वारा, स्वयं के उपयोग के लिए, उन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जा सकता है सजीवों में, निर्जीवों में, ए या बी दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं? तो हम जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली चीज़ें इन्हें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एक हो जाएगा सजीव और दूसरा हो जाएगा निर्जीव।
तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, सजीव एवं निर्जीव दोनों में हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधे भोजन का संचय होता है, पौधों में भोजन का संचय होता है, कहाँ पे होगा? जाइलम द्वारा होगा, फ्लोएम द्वारा होगा, जड़ द्वारा होगा, या आपका पहली सेट द्वारा। तो जड़ का काम है जो खनिज लवण होता है, जल होता है, इनको जमीन से अवशोषित करना। और जाइलम का काम होता है ये जल का जमीन से लेके जाके उसको पत्तियों तक पहुंचाना। जो फूड का काम होता है, जैसे आप मान लीजिए फूड से आप फ्लोएम को रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो भोजन का काम होता है, फूड का काम होता है, ये आप रिलेट करिए फ्लोएम से। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, उपापचय क्रिया होती है दो प्रकार की, तीन प्रकार की, एक प्रकार की, या चार प्रकार की। तो उपापचय होती है, इसमें दो प्रकार की क्रिया होती, एक होती है अपचयन की क्रिया और एक होती है उपचयन की क्रिया। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, दो प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में उभयचर प्राणी कौन से? खरगोश है, चूहा है, कछुआ है, या गाय है? उभयचर प्राणी वो प्राणी होते हैं जो जमीन पे भी सरवाइव करते हैं और जल में भी सरवाइव कर सकते हैं, या मतलब एक स्थान से ज़्यादा जगह सरवाइव कर सकते हैं। तो इसमें खरगोश, चूहा, गाय। तो आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में उभयचर प्राणी है खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय। तो इनमें से उभयचर प्राणी क्या हो जाएगा? कछुआ, क्योंकि ये जल में भी रहता है और जमीन में भी रह सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन मछली के अनुकूलन अंग नहीं है? फोकस कीजिए नहीं पे। धारा रेखीय शरीर ये मछली का अनुकूलन अंग होता है, पंख भी होता है और गलफड़े जिससे ये सांस लेती है। नहीं है तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फेफड़ा। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मछली श्वसन के लिए कौन से अंग का प्रयोग करती है? फेफड़ा। फेफड़ा उसके पास होता ही नहीं। त्वचा या उपयुक्त सभी। तो मछली सांस लेने के लिए कौन सा अंग का प्रयोग करती है? ये गलफड़ा का यूज करती है। 2017 में पूछा गया प्रश्न, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, उभयचर जंतु, इसमें मेढक हो गया, मछली हो गया, चिड़िया हो गया, या कुत्ता हो गया। तो इसमें उभयचर क्या होगा? ये आपका मेढक, ये ज़मीन पे भी रहता है और जल में भी रह सकता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन सजीव है? सजीव मतलब जिनमें पोषण की आवश्यकता होती है, जिसमें वृद्धि और विकास होता है। तो मोटर, ये रेलगाड़ी, केचुआ, ये साइकिल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केचुआ सजीव है, क्योंकि ये वृद्धि और विकास होता है, इसमें प्रजनन होगा, ये उत्सर्जन करती है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है, जंतु में पाई जाती है, या दोनों में पाई जाती है, इनमें से किसी में नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये आपका पादप में पाई जाती है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके MCQ टाइप क्वेश्चन चैप्टर 1 साइंस के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।